था? पीवरी। कई लोग कहते हैं सुखदेव जी कुंवारे थे, वो गलत कहते हैं। सुखदेव जी की शादी पीवरी के साथ हुई थी। पितरों की एक कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ, और पितरों की 3 कन्या अलग हैं। क्या नाम था उनका? मेना, धन्या और कला। ये पितरों की 3 बेटियां हैं। एक बार बेटी हुई थी, आनंद में संत तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, तपस्वी भाव में विराजमान थे। तभी पितरों की कन्या मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई। तीनों के जाने से, तीनों के लहंगे से सनकादि ऋषियों को चोट लगी। सनत कुमार को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, मेना, धन्या, कला, तुम पितरों की कन्या होकर तुमने गलती करी है, हमारे तप में, हमारी साधना में तुमने खलल करा है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम स्त्री बनकर जन्मोगे। जाओ। मेना, धन्या, कला ने विनती करी, प्रभु क्षमा करिए। नारायण, हे प्रभु क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा तुमने क्षमा मांगी है, जाओ, तुम तीनों पृथ्वी पर जन्मोगी, तुम्हारी तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी और वो जगत का नाम करेंगी, जगत का उद्धार करेंगी। देखो, पितरों की कन्याओं के लहंगे से संतों को लगा तो श्राप मिला। शिव महापुराण कहती है भागवत सुनो, रामायण सुनो, शिव पुराण सुनो, गीता सुनो, तुम्हारी मर्जी हो, सुंदर कांड सुनो, पर अगर कोई भजन कर रहा हो, कथा सुन रहा हो, तो निवेदन है जब भी उठ कर जाओ, अपना पांव किसी को लगे ना। अगर पांव किसी को लग गया, ना जाने कौन सा देवता, कौन सी देवी, 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा को सुनने के लिए आते हैं। 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा सुनने आते हैं। किसी को लगे ना, किसी को ना लगे। जब निकल के जाओ तो ध्यान रखो किसी को पांव तो नहीं लगा। ना जाने कौन सा देवता बैठा हुआ था, कौन सी देवी बैठी हुई थी, क्या पता कौन स्थान था। ध्यान रखिए। भगवान को पाना। मेना, धन्या, कला तीनों पृथ्वी पर गई तो मेना की गोद से माता पार्वती प्रगटी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, और तीसरे नंबर पर कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 पितरों की कन्या थी, तीनों की गोद में 3 देवियां खेली। ये मौसी मौसी की लड़की हैं, पार्वती, सीता और जम के बोलो राधा। कहां की थी राधा जी? जम के बोलो सब। बरसाने। कौन सा महाराज बताया कि बरसाने की थी? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, वैसे ही पूछ लिया। राधे बरसाने। राधा जी थी रावल की। कहां की थी? रावल। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, वृषभानु जी की, जहां पर राधा वर्ष में एक बार होली खेलने जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। क्या नाम है? वर्ष। वर्ष में एक बार आना, वो बरसा। रावल गांव की थी। बहुत आनंद। अब कथा कह रही है, श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, मेनावती के गर्भ से कन्या प्रगटी, पार्वती मैया प्रगटी। हिमालय राज के घर में मेनावती के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ। इतने में श्री देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद का आगमन हो गया, और देवर्षि नारद का आगमन जैसे हुआ, आगमन होते श्री देवर्षि नारद जी ने भाग्य बताना प्रारंभ कर दिया। बस ये वही भाग्य वाली बात है। यशोदा जी की गोद में लाला थे, शंकर भगवान दर्शन करने जा रहे थे, और बाबा भोलेनाथ जब दर्शन करने के लिए गए, जैसे ही जाने लगे, पार्वती जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? भोलेनाथ जी बोले दर्शन करने के लिए। कहां? अरे कन्हैया का दर्शन करने के। कन्हैया का दर्शन? हाँ। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तू मत जा, तेरे चक्कर में मेरा भी दर्शन छूट जाएगा।
तू तो मत जा, रहने दे, मैं चले जाऊं बहुत है। नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी, नहीं मानी। चली बाबा भोलेनाथ जी तो चले गए। बाबा भोलेनाथ चले गए। और भगवान शिव जब